हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू विनर्स में। गाइस, आज हम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीके जीएस एंड करंट बेस्ड के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम करेंगे इसका सेट 3। इससे पहले आपके 2 सेट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गाइस आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, और बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। देखिए आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि, इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो कौन सा पहला सुधार आंदोलन था? तो देखिए जो ब्रह्म समाज है ये पहला सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो आपको सन बताना है कब हुआ था। देखिए 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं, यानी पढ़े लिखे राज्य हैं। तो देखिए जो मिजोरम है और जो केरल है वो सबसे पढ़े लिखे राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कौन सी जगह पे स्थित है। इसका आंसर होगा रामेश्वरम में। कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो देखिए क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये SSC में भी पूछा गया था और आपके रेलवे एग्जाम में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो देखिए किसकी इकाई होती है, ये होता है विभवांतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता, ये जो लाइन है आपको पूरी करनी है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या हो जाती है? तो देखिए बढ़ जाती है। तत्वों की जो संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है तो कैसी होती है? देखिए ये होती है ग्रेफाइट की। कैसी होती है? ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन बने होते हैं, तो आपको बताना है जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा DNA के। किसके बने होते हैं? DNA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या बताना है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन सा विटामिन होता है? तो देखिए विटामिन A जो होता है वो संक्रमण रोकने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो किसके कारण होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा जीवाणु के कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। देखिए गाइस, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने स्कोर भी बताने हैं। आप खुद से भी ट्राई कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर ज़रूर से बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो देखिए किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा पर्णवाणी। किससे है? पर्णवाणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो कौन से धर्म की है? तो देखिए जो बौद्ध धर्म है उसकी सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में आपका CBSE का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज़ चल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं रेलवे में, SSC में, बाकी अदर एग्जाम्स में, और आपके लिए कुछ यहाँ पर नए क्वेश्चंस भी लाए गए हैं। ठीक है, तो गाइज आपको ये सीरीज़ को पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगहन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए, यानी कैसा खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सिंचित। कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किसके, कौन से संविधान के अंतर्गत माना गया है? जो अनुच्छेद 25 है उसके अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो कौन से सम्राट के समकालीन थे? तो देखिए इसका आंसर होगा जहांगीर। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए इसका आंसर होगा ये सभी। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए श्वेत क्रांति से भी संबंध है और हरित क्रांति से भी और नीली क्रांति से भी, यानी इन सभी से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। सो गाइस आज हमने कर लिए हैं सेट 3। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं, आपको उनको भी देख लेना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस इससे पहले की जो सीरीज़ है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अशोक सम्राट गुप्त वंश के हैं, तो वो थोड़ा गलत हो गया था गाइस, आपको उसको करेक्ट कर लेना है और उसका आंसर होगा जो अशोक हैं वो मौर्य वंश के राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा गलती हो गई थी। तो चलिए गाइस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।